बप्पा रावल की विजय के बाद राजस्थान में शांति और समृद्धि का माहौल बन चुका था, लेकिन बप्पा रावल का मन अब केवल अपने राज्य की रक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने सोचा, यह जीत तो केवल शुरुआत है, असली युद्ध अब बाकी है। बप्पा रावल का सपना था कि पूरे भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि अगर राजस्थान को सुरक्षित रखना है तो भारत के अन्य हिस्सों को भी मुगलों की गुलामी से मुक्त करना होगा। यही कारण था कि उन्होंने अपनी सेनाओं को और भी मजबूत किया और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। गुरु हर्षगुप्त के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। वे जानते थे कि सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहकर मुगलों को हराना असंभव होगा। उन्हें पूरे भारत के राजाओं से एकजुट होना होगा। इस दौरान बप्पा रावल ने आसपास के राज्यों के शासकों को संदेश भेजा, हमारे सामने एक ऐसा संकट है जो न केवल हमारी मिट्टी को बल्कि हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। हम अगर एकजुट होकर नहीं लड़े तो हम सब खत्म हो जाएंगे। संदेश सुनते ही भारत के अन्य राजपूत शासकों ने बप्पा रावल की पहल का समर्थन किया और उनकी सेना में अपने सैनिक और संसाधन जोड़ दिए। बप्पा रावल का नेतृत्व अब केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का बन चुका था। दूसरी ओर मुगलों को बप्पा रावल की गतिविधियों का पता चल चुका था। उन्हें अब यह डर था कि अगर बप्पा रावल और उनके सहयोगी राजपूत शासक एकजुट हो गए तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। मुगलों ने अपनी सेना को और भी मजबूत किया और फिर से एक विशाल अभियान की योजना बनाई, लेकिन बप्पा रावल ने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे मुगलों को उनकी ताकत के बावजूद हर मोर्चे पर हराएंगे। बप्पा रावल की सेना ने देश भर के प्रमुख किलों पर कड़ी सुरक्षा बढ़ाई और साजिशों से मुगलों को उलझाए रखा। एक दिन मुगलों ने बड़ी सेना के साथ एक विशाल युद्ध छेड़ा, लेकिन बप्पा रावल की सेना ने शौर्य और साहस के साथ उन्हें हर मोर्चे पर हराया। इस बार युद्ध केवल तलवारों और हाथियों का नहीं था, बल्कि यह युद्ध था एकता और संघर्ष का। बप्पा रावल ने अपने योद्धाओं से कहा, हमारे भीतर वो ताकत है जो किसी भी दुश्मन को हराने के लिए काफी है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती। युद्ध के बाद बप्पा रावल और उनके योद्धाओं ने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के अन्य हिस्सों में मुगलों को हराया। इस बार बप्पा रावल का विजय महज एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह पूरे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था। राजस्थान के लोग और अन्य राजपूत राज्य बप्पा रावल की इस महान जीत के कारण उन्हें नायक मानने लगे और इस तरह बप्पा रावल का सपना पूरा हुआ। उन्होंने केवल राजस्थान को नहीं बल्कि पूरे भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया। गुरु हर्षगुप्त ने बप्पा रावल से कहा, तुमने जो किया है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तुम केवल एक योद्धा नहीं, एक महान नेता और भारतीय गौरव के प्रतीक बन गए हो। बप्पा रावल की यह जीत न केवल उनकी शौर्य का प्रतीक बनी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रही कि कैसे एकता, साहस और रणनीति से किसी भी दुश्मन को हराया जा सकता है। बप्पा रावल की जय।